जिस टाइप की मार्केट की सिचुएशन, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पे प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईज तीनों ने पिछले क्वार्टर में बाइंग करी है और वो कंपनीज अभी बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स दे रही है, इस गिरते हुए मार्केट में गिर नहीं रही और बल्कि नए सेटअप के साथ स्विंग या ट्रेंड के लिए तैयारी कर रही है, तो कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे ऐसे ही दो कंपनीज के ऊपर जिनको मैं अपनी वॉच लिस्ट में क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के यहां पे। सबसे पहले ये देखिए, यहां कुछ देखना पड़ेगा आपको। दिस इज द चार्ट, द कंपनी नेम इज, बिना समय गंवाए हमें वीडियो स्टार्ट करना है, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इसका चार्ट आपको दिख रहा है। इसने यहां पर एक हाई क्रिएट किया था अक्टूबर 2025 में, यानी लगभग 6-6.5 महीने हो गए और इस गिरावट में, इस मार्केट की गिरावट में ये कंपनी गिरने को तैयार नहीं है, उल्टा नया सेटअप बना के निकलने की कोशिश कर रही है। अब जरा इसको यहां समझना, हम लोग चलते हैं एक बार इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। तो आइए, यहां पे हमने इसके फाइनेंशियल्स को टैप किया और अब देखना जरा, कंपनी का मार्केट कैप जो है वो लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का है और आनंद राठी को अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट बिजनेस में है। कैपिटल मार्केट के सारे स्टॉक्स 30, 40, 50, 60% नीचे, कुछ तो 70% भी नीचे है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो वी हैव टू लुक एट दिस। लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, स्विंग, ट्रेंड राइडिंग या इन्वेस्टिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक का पी देखो काफी ज्यादा है, कम नहीं है, दैट मींस मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। सो ऐसी कंपनीज या तो स्विंग के लिए अच्छी होती है या ट्रेंड राइडिंग के लिए। फ्रेश इन्वेस्टिंग इन कंपनीज में अभी नहीं की जाती, तब करी जाती है जब वो अपने कोई डाउन ट्रेंड में जाए। जैसे अभी बाकी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है जो डाउन ट्रेंड में है और उनमें से वैल्यू अगर कहीं निकल रही है तो उनको इन्वेस्टिंग के लिए देखा जाता है। और इस टाइप की कंपनीज जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो उनको ट्रेंड राइडिंग या स्विंग के लिए देखा जाता है। आरओसी आरओई देखते हुए बहुत अच्छी है, आप खराब नहीं कह सकते। प्रमोटर होल्डिंग इज गुड, डेट फ्री कंपनी है, अनप्लेज होल्डिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स 24-25 के टाइम्स पे, दैट मींस वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ गुड प्रीमियम। तो काफी अच्छा प्रीमियम मार्केट ने दे रखा है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले जरा यहां देखिए, नोट करिए, कंपनी का फ्री कैश फ्लो अच्छा है, पैग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के 227 करोड़ के आसपास है। अब चलो जरा एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर, यहां पर इसको नोट करेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। लास्ट ईयर दिसंबर से इस साल दिसंबर तक रेवेन्यू में आपका 20% से ऊपर का जंप था। इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, दे आर सेम एज द लास्ट ईयर। और उसके बाद में अगर प्रॉफिट्स पे जाए तो प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए तो प्रॉफिट्स ने ठीक ठाक मेंटेन किया है, जबकि रेवेन्यू आपकी 7 करोड़ टूटी थी और 1% का मार्जिन भी गया था। स्टिल कंपनी ने अच्छा किया है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, यहां और सिचुएशन आपको समझ में आएगी। आप रेवेन्यू में खाली ग्रोथ देखते जाओ, एक साल भी ड्रॉप नहीं है, लगातार ये कंपनी 10% के ऊपर की ग्रोथ तो मेंटेन कर रही है कम से कम, और मार्जिन 45% के ओपीएम मेंटेन करना इज नॉट अ जॉक, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट्स को देखेंगे तो प्रॉफिट्स में भी कोई दिक्कत नहीं नजर आती। अगर हम पिछले 3 साल में भी देखें तो 20% के आसपास की ग्रोथ निकल के आ रही है। 20% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ मामूली चीज नहीं होती है। इन्वेस्टर्स पॉइंट पे आते हैं, यहां नोट करिए, लास्ट सितंबर से दिसंबर के बीच में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। नोट करना, एक कंपनीज क्यों नहीं गिर रही, एफआईआईज, डीआईआईज, प्रमोटर तीनों बाय कर रहे हैं। यहां देखो, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, घटी किसकी, पब्लिक की घटी। और कितने, सिर्फ 74,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 74,000। प्रमोटर ने बाय किया, एफआई ने किया, डीआई ने किया। समझ आ रहा है वो कंपनी क्यों नहीं गिर रही, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। लेकिन वो कब बेचेंगे मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई हैव टू डिसाइड अ स्टॉप लॉस और ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। उसकी बात हम चार्ट पे करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बिना किसी देरी के आओ चार्ट पे चलते हैं, इसमें और चीजें हमें समझ में आएगी। यहां हमने इसको एनेबल कर दिया। ये तो चीज आपको दिख गई कि कंपनी इज रेडी फॉर अ न्यू ब्रेकआउट और न्यू हाई। तो इसको अभी हम किस पर्पज से देख सकते हैं, या बुल्स किस पर्पज से देख रहे हैं, तो बुल्स इसको देख रहे हैं ये नोट करके कि या तो यहां पे स्विंग होता है या फिर ट्रेंड राइडिंग होती है। ओके, क्या यहां पे किसी भी तरीके से ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी के बाद जब आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे हो तो फ्रेश इन्वेस्टिंग सेफ रहती है? आंसर इज नो। स्टॉप लॉस के साथ ही काम होता है, तो वो ट्रेंड राइडिंग होती है या फिर आपकी स्विंग होती है, दोनों में से एक होता है। अब हमें यह पता चल गया कि ये 6 से 7 महीने का कंसोलिडेशन है, 6 to 7 मंथ का कंसोलिडेशन है। तो यहां पे कौन सा सेटअप लग रहा है, आप वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे एक सेटअप मिल जाएगा कंसोलिडेशन वाला, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस पे कौन सा सेटअप लग रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एक सेटअप है, वो आप देख लीजिए वेबसाइट पे जाके, या हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, वो लिंक भेज देंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं उस स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है, अब वीकली चार्ट देखो जरा, यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए ध्यान से देखो इसको। ऑलरेडी ये कंपनी काफी चल चुकी है, तो जो चली हुई है उसमें फ्रेश ट्रेंड राइड होता है, स्विंग होती है। फ्रेश लगा के बैठा नहीं जाता कि छोड़ देते हैं 3 साल 5 साल के लिए, वैसा नहीं होता है, ट्रेंड राइडिंग होती है। अब यहां देखो, मार्केट पूरा गिर रहा है और ये कंपनी
किस टाइप से देखो अपना काम कर रही है, समझ आ गया। तो यहां हमें क्या सिचुएशन समझ में आई कि स्टॉक अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। क्या है? साइडवेज टू बुलिश। इसके लिए बड़ा रिस्क क्या है उस पर बात करते हैं, वो मंथली चार्ट पे चलेंगे। यहां नोट करो, अब देखो जरा इसको, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जो है इसको काट रहा है अप्रैल मंथ में, और ये मार्च के हाई को सिर्फ अप्रैल का एक ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसी में काटने आ गया। पूरे मार्च महीने का जो हाई है उसको एक ही ट्रेडिंग सेशन में काटने को आ गया था। अब सोच लो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा इसको क्लोजली वॉच करना है नहीं करना वो आप खुद डिसाइड करो, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अब आओ यहाँ पर इसको देखो डेली चार्ट पे वापस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे वो नोट करो। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो ये लाइन है लगभग इतनी निकल के आ रही है, ये तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है ना यहां पर रहेगी, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन रहेगी। आई कैन से अप्रोक्सीमेट दिस वन, ये वाली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए क्या, जो भी अभी लोज लगे हैं ना, जो भी लोज लगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लोज लगे हैं कुछ। ओके, ये वाले काफी टाइम से ये लो टूटे नहीं हैं, तो ये लो लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। अब किसको लॉन्ग टर्म देखना है किसको शॉर्ट टर्म देखना है वो अपने लर्निंग के अकॉर्डिंग सीख सकता है, समझ सकता है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये कंपनी इनके इन लेवल्स को क्रॉस करती है, आई मे लुक एट दिस कंपनी एंड मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे देख सकता हूं कि चलो कुछ समझते हैं, कुछ नया हो रहा है क्या, तो उसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड कंपनी पे चलते हैं, टाइम नहीं गंवाना, खूब जल्दी से काम करना है ताकि टू द पॉइंट बात रहे हमारी। आओ सेकंड कंपनी, यहां पर कंपनी का पहले चार्ट दिखाता हूं फिर हम चलेंगे उसके फंडामेंटल्स पे। द नेम इज स्ट्राइड्स फार्मा, यहां पे हम चलते हैं स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड, जिसको स्ट्राइड सेशन के नाम से भी शायद जाना जाता है, तो स्टार फार्मा भी पहले इसे बोलते हैं कई लोग, तो स्ट्राइड फार्मा अभी इसका नाम है। अब जरा एक बार इसके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं, आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। स्ट्राइड फार्मा, आओ सी दिस वन। अब इसको देखना पूरा, फार्मा रिलेटेड बिजनेस में ये पता होना चाहिए आपको, ये कंपनी भी अपने हाई से अभी तक बिल्कुल नहीं गिरी है, कुछ खास करेक्शन नहीं हुआ है। नोट करो 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, आरओसी, आरओई और पी को देखते हुए ठीक ठाक लगता है, आप ये नहीं कह सकते ओवर वैल्यूड है, ये ध्यान रखो। अब जरूर प्रमोटर होल्डिंग 27.9 के आसपास की है, अनप्लेज होल्डिंग 19.3 है, जो नोट करने वाली बात है, यानी प्लेज होल्डिंग अपने पास में 30.6 की लगभग निकल के आती है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स फेयर लगती है, पैग रेशियो फेयर लगता है, इंडस्ट्री पी को देखते हुए भी चीजें काफी अच्छी नजर आती है फंडामेंटल पॉइंट पे। तो फंडामेंटली हम ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, लाइक आनंद राठी जिसमें प्रीमियम वैल्यूएशन था। अब यहां पे आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सो लास्ट ईयर दिसंबर से इस साल आपने 5% के लगभग की ग्रोथ करी है रिवेन्यू टर्म्स में, लेकिन मार्जिन्स आपके अच्छे हो गए, इस वजह से आपका ओपीएम जो है वो 10% से ऊपर ग्रो कर गया। अब अगर हम यहां देखें तो 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट सीधा 208 करोड़ की तरफ चला गया। उसके रीजंस क्या है? द फर्स्ट वन इज अदर इनकम, ये अदर इनकम है, लेकिन हम इस अदर इनकम को हटा भी दें स्टिल यहां से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है, तो ये नोट करने वाली चीज रहती है। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, ये और चीज क्लियर कर देगा। ईयरली ग्रोथ देखते जाओ, खाली ग्रोथ देखो, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा ग्रोथ में, थम्स अप फॉर दिस। अब देखो मार्जिन्स कैसे इंप्रूव होने शुरू हुए, दिख रहा है, क्योंकि इसका चार्ट देखोगे तो और क्लियर कराऊंगा कि यहाँ 2022-23 के बाद में क्या हुआ है। 24 में देखो, 25 में और 26 में, अभी जो टीटीएम चल रहा है यानी 26 का फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो इसमें देखो किस तरीके से काम हुआ है। अब नेट प्रॉफिट 531 करोड़, आप कहोगे सर ये तो इससे कम है, वो रीजन ये है, दिख रहा है अदर इनकम। अदर इनकम को या एक्सेप्शनल आइटम को हम काउंट नहीं करेंगे, आप इसको देखोगे तो और चीज क्लियर हो जाएगी। बेस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जितने पहले हिस्ट्री में मेंटेन नहीं हुए, तो फंडामेंटल व्यू पे आप इसको ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते। अब देखते हैं प्रमोटर्स एफआईडीआई क्या कर रहे हैं। इसमें प्रमोटर्स ने तो बाय नहीं किया है फिलहाल, उन्होंने तो पिछले क्वार्टर में नहीं लिया, लेकिन एफआईआईस की कितनी बड़ी होल्डिंग है वो देखो, और अभी से नहीं पिछले 2-3 क्वार्टर से वो लगातार वहां बाय कर रहे हैं एफआईआईस। और शेयर क्यों नहीं गिरा? सोचो एफआई धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इनको नहीं बेचा है अभी तक, बेचे होते तो चार्ट पे रिएक्शन आ जाते, अभी तक तो नहीं आए। डीआईआईस उन्होंने भी लिया है, एफआई डीआई दोनों ले रहे हैं। बेच कौन रहा है? बेच रही है पब्लिक। कितने लोगों के पास है? सिर्फ 85,000 लोगों के पास। 1 लाख लोगों से भी कम लोगों के पास ये कंपनीज है जिनको ट्रेंड राइड करना या स्विंग करना या स्ट्रॉन्ग तरीके से उस कंपनी को राइड करना आता है, उनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाइप में आ गया रेलवे डिफेंस, उनमें फिर पैसा डाल दिया कि हाइप में इतने साल में इतने गुना हो जाएगा, और फिर ये बोल दिया कि नहीं अभी देखो भारत की ग्रोथ ये है वो है, वो सब चीजें ना फैक्टर्ड इन हो चुकी होती है प्राइस में बहुत बार। इनको समझना होता है, वो तभी समझ आएगा जब आप ट्रेंड राइड करते हो। अपने आप से एक सवाल पूछा करो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या मैं 5 साल इसको यहां से आधा होता हुआ देख सकता हूं? अगर आपका आंसर है हाँ,
तब तो आप इन्वेस्टर हो। कि 5 साल कोई रिटर्न ना मिले और शेयर आधा है तो चलेगा कि हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल ऐसे नहीं कि लगातार होता है, हो सकता है 4 साल में वो चले, 5 साल ऐसे नीचे आ जाए, फिर वो छठे साल वापस चला जाए। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। अगर आपका जवाब है कि नहीं मैं 5 साल बिना रिटर्न के या 50% माइनस में स्टॉक को नहीं देख सकता, तो आप इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कतई नहीं है। आप ट्रेंड राइड करिए, और भरोसा नहीं होता अपना पोर्टफोलियो चेक कर लेना, या पीछे किसी का भी चेक करो अपने आसपास, ज्यादातर यही मिलेगा, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हम तो होल्ड कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि वो मजबूरी में होल्ड हो रहा है। उसका रीजन वो नहीं है कि उनका कोई रिसर्च हो। आप सत्य जो है उसको स्वीकार करना सीखिए कि मैं एक ट्रेंड राइडर हूं, या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, या आपके पास मानो 20 लाख की कैपिटल है, आपको पता होता है कि चलो यार मैं 14 लाख रुपए को तो ना घुमाता रहूंगा, रोटेट करूंगा, 6 लाख रुपए अगर ब्लॉक हो भी गए तो चलता है, तब तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन सोचो 20 की कैपिटल और आपका 80% अमाउंट ब्लॉक है, देन इट इज अ बैड मैनेजमेंट। अपने अंदर हम झांक के देखते हैं तो ये ऐसी चीजें सामने आती है। मैंने ये चीजें पास्ट में सीखी है, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। यहां आ जाओ, ये हमारे पास चार्ट है स्ट्राइड फार्मा का। क्या हो रहा है उसको पहले दिखाने से पहले ये वीकली चार्ट, ये ओवरऑल हिस्ट्री है कंपनी की, समझ आ गया होगा 2022-23 के बाद में क्या हुआ है। यहां से वो निकला और एक लगातार जर्नी पकड़ता गया। अभी मार्केट का जो हफ्ता क्लोज हुआ है, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 2 साल के लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है। यहां मैं लिखता हूं निफ्टी एट 2 ईयर लो, ओके, 2 ईयर्स लो पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इसने बेस्ट एवर वीकली क्लोज दी है, ओके, बेस्ट वीकली क्लोज। ऐसी वीकली क्लोज इसकी पहले कभी नहीं आई, यहां तक आई थी वीकली क्लोज लास्ट, उसके बाद इसने पहली बार इतनी अच्छी वीकली क्लोज दी है। सो रिव्यू करना है नहीं करना आप खुद सोचिए, या ये अगर आपके पास है या आप इसे ट्रैक करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि वीकली चार्ट काफी स्ट्रक्चर वे में जो है बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस जोन क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन मानेंगे हम, ये वाला, ओके, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन है। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ चुका है, ओके, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। अभी की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या, हम वीकली चार्ट पे बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट दिस वन, यहां पे मैं लिख लेता हूं ये वाला, ओके, आप इसको मान सकते हैं ये एक रेंज है जो अभी की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में जब ये जोन, इस जोन की हम बात कर लेते हैं, लगभग ये वाला जोन है, इसके ऊपर निकलता है, देन हम इस पॉइंट को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया, एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। ये कौन से सपोर्ट हैं, दोनों अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होगा, जो भी लो अभी लगा है ना जनवरी फरवरी मार्च के बीच में, जैन फेब मार्च, ये जो भी लो लगा है वो एक बार लॉन्ग टर्म का सपोर्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया इतना, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट क्या है, समझ आया। अब खुद को डिसाइड करना है हमें कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, ताकि हम सीख सकें और समझ सकें चीजों को, ठीक है। ये क्लियर होता है तो अब चलते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। इसको देखो मंथली चार्ट, ये सिचुएशन है कितने महीने बाद, ये देख लो, यहां पर प्राइस आया था जुलाई 25 में, तो लगभग 9 से 10 महीने हो गए। 9 से 10 महीने का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान दो, थोड़ा सा इसको देखो, और थोड़ा अपनी स्किल है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ आ रहा है तो उस चार्ट पे अपना कुछ दिमाग लगाओ। अगर लग रहा है नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, फालतू दिमाग मत लगाना, लॉस में चले जाओगे। डेली चार्ट पे आ जाओ, यहां समझते हैं ये डेली चार्ट। अब इसको देखोगे तो और चीजें बेटर क्लैरिटी के साथ आएगी कि हाँ चीजें किस टाइप से वर्क कर रही है। ये देखो डेली चार्ट पे 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, सो दैट मींस 1000 के ऊपर सस्टेन करना, और फिर जो हमने लेवल लिखे हैं लेवल के ऊपर अगर जाता है तो रिव्यू करना चाहिए, और बुल्स इसको रिव्यू करके देख रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज और नोट करो, यहां पर क्या ये जो पीछे जो इस टाइप का मूड माहौल रहा है इसका, ये वाला, क्या सेम मूड माहौल के लिए तैयार है? हमारी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। स्विंग के अंदर और ट्रेंड राइडिंग के अंदर क्या होता है, स्विंग क्या होता है, स्विंग में आदमी एक फिक्स चीजें लेके चलता है कि यहां से इतना मूव हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा सेटअप है, क्या है, और फिर चीजें बदलती भी है, रिवर्स पैटर्न बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर जाके मानो यहां से ऊपर निकल गया, फिर कुछ नया पैटर्न बन जाए तो वी हैव टू चेंज ओवर व्यू स्विंग के अंदर। लेकिन मैक्सिमम रेंज इतनी होती है। हम बात करते हैं ट्रेंड राइडिंग की। ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हम तब तक राइड करते हैं जब तक यहां पर ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता। कब तक राइड करते हैं, जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता, और ट्रेंड ब्रेक होने का पता लगभग इतने % करेक्शन के बाद चलता है, उससे पहले पता चलता नहीं है। तो आपको ये चीजें नोट करनी है, डिसाइड करना है क्या है क्या नहीं। अब आते हैं एक वो जो कहते हैं कि नहीं हम तो क्या करते हैं, अच्छी कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं 2-5 साल, तो ये वो समय नहीं होता है। वो समय तब होता है जब कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही हो। कंपनी जब अपने अच्छे दौर में हो तब उसमें फ्रेश, बिना एसएल, ध्यान रखना, बिना एसएल में यहां लिखूंगा, बिना एसएल के इन्वेस्टिंग नहीं करी जाती जब भी कंपनी अपने अच्छे टाइम में हो। जब कंपनी अपने बुरे टाइम में हो
तब उसमें बिना ISL के इन्वेस्टिंग होती है, वहां लोग करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ और भी नीचे जा सकता है। यहां करने के बाद अगर इस टाइप से आ जाए तो दिक्कत होती है। दैट्स वाई इन्वेस्ट जो भी करते हैं डाउन ट्रेंड से जो कंपनीज बेस बना के निकलती है उनमें किया जाता है। जैसे डाउन ट्रेंड से बेस बना रहा था इसमें किया जाता है, ये बेस बना रहा था इसमें किया जाता है। कभी भी जो अप ट्रेंड से और अप ट्रेंड में जो ऑलरेडी 3 गुना 4 गुना हो चुकी है रीसेंट लो से, उनमें कभी भी फ्रेश इन्वेस्टिंग नहीं देखी जाती। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं जानता हूं पब्लिक बहुत भोली है और वो कई बार मिसकम्युनिकेट कर लेती है चीज़ों को, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं चीज़ों को। आई होप आपको समझ आ गया। दो कंपनीज का एनालिसिस आप अपने स्तर पे जरूर करिए। देखिए प्रमोटर FII DI अगर बाय कर रहे हैं, कंपनीज नहीं गिर रही, 52 वीक हाई के पास है और इतने बुरे मार्केट सिचुएशन में भी अगर ये टिके हुए हैं, मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव होने दीजिए, इनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटे तो सारा एनालिसिस आपको वहीं का वहीं क्लोज करना है और स्वीकार करना है कि नहीं यहां पे मार्केट कुछ हमें संकेत दे रहा है और उन संकेतों को समझना है, ना कि जिद पे बैठना है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो मिलूंगा। ऐसी एनालिसिस अगर सीखना चाहते हो तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा या आप नीचे दिए गए लिंक है वहां से भी डायरेक्ट वेब एनालिसिस को कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करना चाहें तो भी आपको डायरेक्ट लिंक नीचे मिल जाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।